तो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू इजी कोडिंग अगेन। और आज हम लोग डीपी का पार्ट 9 वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉग जंप का नाम की एक प्रॉब्लम बताऊंगा। अब फ्रॉग जंप नाम की कई प्रॉब्लम्स हैं, और जो लीड कोड वाली फ्रॉग जंप प्रॉब्लम है, लीड कोड वाली जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग इसी प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे, बट कुछ वीडियोस बाद। तो ये वाली जो फ्रॉग जंप प्रॉब्लम है, ये एक कोडिंग निंजास वाली फ्रॉग जंप प्रॉब्लम है। और ये फ्रॉग जंप प्रॉब्लम उस फ्रॉग जंप प्रॉब्लम से ज़्यादा सिंपल है। एंड अभी ये वाली फ्रॉग जंप प्रॉब्लम आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है, इस वजह से मैं आपको ये वाली प्रॉब्लम पहले करा रहा हूँ। बाद में हम लोग लीड कोड वाली फ्रॉग जंप प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। वो एक हार्ड प्रॉब्लम है और एक्चुअली में वो थोड़ी सी कठिन है भी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब हम लोग इस फ्रॉग जंप प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सो ये प्रॉब्लम का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये प्रॉब्लम हमें कहती है कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इस फ्रॉग को हम लोग, ये फ्रॉग पॉइंटर है, ये हम लोगों का स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है और हमें इस फ्रॉग को एंड तक पहुंचाना है विद मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट की एक इक्वेशन है जो इन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड है। इक्वेशन क्या है कि जिस इंडेक्स पे आप खड़े हैं, जैसे आप फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े हैं, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, मतलब हाइट, या इस कंडीशन में नाम से इसको एच ले लेते हैं। हाइट का जो है हमारा आई, जिस पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, माइनस जिस पे हम लोग जंप कर रहे हैं, माइनस एच का जे, इसका मॉड वैल्यू, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसमें मैथ डॉट ए बी एस फंक्शन लगता है। इस फंक्शन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू। इसका मतलब होता है कि हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम दोनों हम उनके बीच में जो वैल्यू डिफरेंस है वो देख रहे हैं। अब 30 और 10 में क्या डिफरेंस है? 20, बट -20 भी हो सकता है। बट हम लोग साइन को इग्नोर करके इस नंबर का डिफरेंस देख रहे हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब सिर्फ वैल्यू से मतलब है, हम लोगों को सिंबल से मतलब नहीं है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो चाहे आप जे पहले लिख लें, आई बाद में लिख लें, आंसर दोनों कंडीशंस में सेम आएगा। तो हम लोगों का क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोगों को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कूदना है विद मिनिमम जो हमारा कॉस्ट है। कॉस्ट किससे पता लग रहा है? इस इक्वेशन से। एंड लॉजिक क्या है कि हम लोग एक जिस पॉइंटर पे खड़े हैं, आई पॉइंटर पे खड़े हैं, तो उससे हम लोग एक जंप लगा सकते हैं या दो जंप लगा सकते हैं। एक जंप मतलब इस पॉइंटर से कूद के हम लोग इधर आ सकते हैं, और या दो जंप लगा सकते हैं इस पॉइंटर से कूद के हम लोग यहाँ आ सकते हैं। दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हैं, ठीक है। अब हम लोगों को दोबारा ये चॉइस मिल जाती है कि हम लोग एक जंप भी लगा सकते हैं और दो जंप भी लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारी कॉस्ट 0 पे है। एक ट्री बना के मैं आपको समझाता हूँ। हमारी कॉस्ट मान लीजिए 0 पे है, ठीक है। अब 0 पे एलिमेंट कौन सा है? हमारा 10। अभी हम लोग इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये हमारी कॉस्ट नहीं है, ये सिर्फ हमारा एलिमेंट है जिसमें हम लोग करेंटली खड़े हुए हैं। अब हमारे पास पहली चॉइस है और दूसरी चॉइस है। पहली चॉइस क्या है? हम लोग एक कूदें, एक एलिमेंट कूदें, और दूसरी चॉइस क्या है? हम लोग दो एलिमेंट्स कूदें। तो अगर हम लोग एक एलिमेंट कूदते हैं तो हमारा अगला एलिमेंट क्या है? हमारा अगला एलिमेंट है एक एलिमेंट के बाद 20, तो इधर आ गया 20, ठीक है। और हम लोग दो एलिमेंट कूदते हैं तो आ जाएगा 30, क्योंकि हमारा तीसरा एलिमेंट 30 है, ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा है 20 और ये 30। तो अब हम लोगों का कॉस्ट क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों का कॉस्ट होगा दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कॉस्ट आ गया हमारा 10, करंट कॉस्ट हम लोगों का 10 आ गया। अब अगर हम लोग दो जम मारते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू 20 आ गया। करंटली हम लोग 20 एलिमेंट पे खड़े हैं और इसमें करंटली हम लोग 30 एलिमेंट पे खड़े हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग, हमारे पास दो चॉइसेस हैं। हम लोग एक जम मार सकते हैं या दो जम मार सकते हैं। अब हम लोग अगर एक जम मारते हैं तो हम लोग आते हैं 30 पे, ठीक है। हम लोग आते हैं 30 पे, और हम लोगों का डिफरेंस क्या आया? 10 का डिफरेंस आया। तो 10 का डिफरेंस आया तो 20 जो है हम लोगों की वैल्यू हो गई। अभी भी हम लोग आखिरी एलिमेंट पे नहीं पहुंचे, हम लोग इस एलिमेंट पे हैं, ठीक है। और इससे अगर हम लोग दो जम मारते हैं तो हम लोग 20 पे, हमारा अगला एलिमेंट है 10,
तो जैसा मैंने आपको बताया, इन दोनों की डिफरेंस ऑफ वैल्यू क्या है, 10 है ना। अब जो भी बड़ा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू करनी है, तो 10 हम लोगों ने हमारी करंट क्या वैल्यू से प्लस कर दिया, ठीक है, तो आ गया 20। अब इस केस में तो हम लोग वैसे भी एंड तक नहीं भी पहुंचे हैं, उसके बाद भी हमारा आंसर 20 आ चुका है, तो इस ट्री को हम लोग आगे नहीं ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो ऑफकोर्स वैल्यू बढ़ेगी, जबकि हमारे पास इसी की दूसरी ब्रांच में हम लोग एंड तक पहुंच गए हैं और हमारे पास सेम वैल्यू आई है, ठीक है। तो 20 मतलब इससे कम ये वैल्यू नहीं होने वाली आगे जाके, तो 20 हमारे पास एक आंसर आ गया। यहाँ पे हम लोग इस ब्रांच को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम लोग एंड तक पहुंच गए, हम लोग इस एलिमेंट तक पहुंच गए, हमारा टास्क सक्सेसफुल हो गया, इसको हमने इधर रिटर्न करवा लिया। अब हम लोग यहाँ दो जंप लगा के 20 मतलब इस पॉइंटर पे आ चुके हैं। अब इस पॉइंटर से हम लोग एक जंप मार सकते हैं, दो जंप मार सकते हैं, पहले एक जंप मारते हैं, ठीक है। अब 30 पे है, अगर हम लोग 10 पे आते हैं तो डिफरेंस क्या है वैल्यू उसका, 20, तो 20 प्लस 20 40, ठीक है। और यहाँ हम लोग दो जंप मारते हैं, तो दो जंप मारने के बाद हम लोग एरे के बाहर जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो अगर हम लोग एरे के बाहर जा रहे हैं तो हम इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब हम लोग देखेंगे ही नहीं। ऑलराइट, अगर हम लोग एरे के बाहर जा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे ही नहीं। तो हम लोगों के पास दूसरी वैल्यू आती है 40, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 20 हम लोग इधर रिटर्न करा देंगे। ऑलराइट, तो ऐसे होगा हमारा फ्रॉग जंप वाला क्वेश्चन। अब अगर थोड़ी बहुत कोड की बात करें तो हम लोग दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंट फर्स्ट वन जंप और इन सेकेंड जंप। अब वन जंप में हम लोग क्या इनिशियलाइज करेंगे, हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे ये प्लस एक हेल्पर फंक्शन जो हम लोग बनाएंगे उसको दोबारा कॉल करेंगे, और हम लोग जो पॉइंटर है उसको i+1 कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने वन जंप लिया। दूसरे वाले में हम लोग इसको इंटीजर डॉट मैक्स वाले इनिशियलाइज करेंगे। क्यों क्यों करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। मैक्स वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि अगर हम लोग दो जंप लेते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इस एरे के बाहर जा सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी, हम लोग इस एरे के बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं इस जगह पे तो हम लोग की कोई बेस कंडीशन ट्रिगर नहीं हो रही है, और अगर हम लोग की बेस कंडीशन यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुई है, मतलब हमें नहीं पता कि इसके बाद सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हम लोग दो कुद्दी मार के इसके बाहर जा सकते हैं। अगर हम लोग बाहर चले गए तो ये जो है सब सॉल्यूशन इनवैलिड हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ तभी चेक करेंगे, जो है हम लोग खाली टू जंप जो है तभी करेंगे अगर इफ हमारा जिस हम लोग पॉइंटर पे करेंटली खड़े हैं आई पे +2 करके वो फिर भी हमारे n से लेस दैन हो। सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने। अगर हमारे n से लेस दैन हो, मतलब इन दोनों से n बड़ा हो, तभी हम लोग कूदेंगे, नहीं तो फिर नहीं कूदेंगे, क्योंकि फिर हम लोग बाहर पहुंच जाएंगे। और अगर ये होता है ट्रू तो फिर हम लोग दोबारा इसको करेंगे प्लस हेल्पर करेंगे, जिसमें हम लोग पॉइंटर की वैल्यू 2 बढ़ा देंगे, i+2। ऑलराइट, और बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन होगी अगर हम लोग n-1 तक पहुंच गए हैं तो रिटर्न करा देंगे 0, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो गया, हमें और कॉस्ट नहीं लगेगी, इससे आगे हमें कहीं जाना नहीं है। फिर अगर हम लोग जो है n से आगे पहुंच गए, इफ हमारा n इज ग्रेटर दैन इफ हमारा i इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू n, तब हम लोग इंटीजर डॉट मैक्स रिटर्न करा देंगे, ठीक है। ये हमारी दोनों बेस कंडीशन हो गई, इन्हीं सब कंडीशन को मिला के हमारा क्वेश्चन बनेगा। और जो पॉइंटर वेरिएबल है खाली एक लौता चेंजिंग वेरिएबल है, तो 1D DP लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो ये है हमारा नौकरी 360 कोड 360 बाय कोडिंग निंजास। तो उसी का क्वेश्चन है फ्रॉग जंप। एवरेज टाइम टू सॉल्व इज 30 मिनट्स, पर हम लोग इसे 5 मिनट्स में कर देंगे। तो क्या कह रहा है कि n स्टेयर्स लॉन्ग स्टेयर केस है, फर्स्ट स्टेप ऑफ अ स्टेयर केस है, मतलब n स्टेयर्स लॉन्ग है और फर्स्ट स्टेयर है, मतलब 1 इंडेक्सिंग चल रही है, मतलब पहला इंडेक्स 1 से चालू हो रहा है और n तक जा रहा है, बट हमारी कंडीशन में 0 से चालू होगा और n-1 तक जाएगा। फ्रॉग वॉन्ट्स टू रीच द nth स्टेयर, मतलब n-1 तक उसको पहुंचना है, और हाइट i इज द हाइट ऑफ i+1th चेयर, ठीक है। अब हम लोग जिस चेयर पे कूदते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें जाननी है। हम लोग दो स्टेयर्स पे कूद सकते हैं, i+1 पे, i+2 पे, मतलब हम लोग एक स्टेयर कूद सकते हैं या दो स्टेयर कूद सकते हैं, ठीक है। तो हमें मिनिमम कॉस्ट के साथ फाइंड द मिनिमम टोटल एनर्जी यूज बाय फ्रॉग टू रीच फ्रॉम फर्स्ट स्टेयर टू nth स्टेयर। ऑलराइट, तो n है हमारा
यहाँ पे हमारा n जो है वो है हाइट्स का लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक नया फंक्शन रिटर्न कराते हैं, रिटर्न हेल्पर। हेल्पर फंक्शन हम लोगों ने रिटर्न कराया, जहाँ सबसे पहले n इसकी लेंथ गई, फिर गया ये खुद हेल्पर, हेल्पर ये गया, और हम लोग का करंट पॉइंटर गया जिस पे हम लोग से जंप करना स्टार्ट कर रहे हैं 0th पॉइंटर पे। यहाँ हम लोग करते हैं पब्लिक इंट स्टैटिक इंट हेल्पर, और हम लोग सबसे पहले अपना इंट n रिसीव करते हैं, ये हमारा एंडिंग लाइन होगा। फिर इंट हाइट्स रिसीव करते हैं, इसको h से डिनोट करते हैं। फिर इंट i रिसीव करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी बेस कंडीशन, इफ़ हमारा i इक्वल टू जो n-1, राइट। तो हम लोग पहले यहाँ पर रिटर्न करा देंगे 0। फिर हम लोग दो हमारे इंट डिक्लेयर करेंगे j1, मतलब जंप 1 इक्वल टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, हाइट की, हाइट एरे की जिस पे हम लोग करंटली हैं, माइनस जिस पे हम लोग कूद के पहुंचने वाले हैं। हम लोग एक जंप कर रहे हैं तो i+1 पे पहुंचेंगे ऑफकोर्स, प्लस हमारा हेल्पर फंक्शन दोबारा कॉल होगा, हेल्पर फंक्शन दोबारा कॉल होगा, और n जाएगा, h जाएगा, और i+1 जाएगा, मतलब हम लोग 1 कूद गए। इंट j2 हम लोग करेंगे डिक्लेयर इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। इंटीजर डॉट लगाना था, डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। और इसके बाद हम लोग एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगाएंगे, इफ़ हमारा जो i है अगर उसको हम लोग 2 बार कुदाते हैं +2, फिर भी वो n से कम रहता है, तभी हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, j2 इक्वल टू हम लोग सबसे पहले लगाएंगे मैथ डॉट एब्सोल्यूट, वही जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था, i प्लस माइनस h का i+2, क्योंकि इस बार हम लोग 2 कूद रहे हैं। और हेल्पर में भी हम लोग अपने i को 2 प्लस इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग रिटर्न करा देंगे मैथ डॉट मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ जंप 1 एंड जंप 2, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं। n हेल्पर, एक्सक्यूज मी, हेल्पर, ये मैंने क्या पास कराया है, हाइट्स है इसका नाम। अब रन करके देखते हैं। तो टाइम लिमिट एक्सीडेड दे रहा है, इसका ये मतलब है कि हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या चेंजिंग वेरिएबल्स हैं आपको जैसे दिख रहा होगा, हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो क्या चेंज कर रहे हैं, आई तो चेंज कर रहे हैं, तो सिर्फ, और आई है क्या, आई है हमारा करंट पॉइंटर जो कि हमारा बराबर होगा इसको न्यू इंट जो बराबर होगा n+1 से, ठीक है। अब एरेज डॉट फिल लगाएंगे, हमारी डीपी को कम्प्लीटली फिल करेंगे विद -1, और हमारी डीपी को यहाँ पास करा देंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। इधर डीपी पास कराई, इधर रिसीव करी हम लोगों ने डीपी, इंट डीपी, और हम लोगों ने यहाँ लगा दिया डीपी का i इक्वल टू 0। सेम हम लोग इधर कॉपी करेंगे, हम लोग इधर पेस्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग एक बार इधर आके चेक कर लेंगे, इफ़ डीपी का i इज़ नॉट इक्वल टू -1, तब हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कराएंगे डीपी का i, ठीक है। अब रन करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ हमारा डीपी पास नहीं कराया, डीपी एंड डीपी, दोबारा रन करके देखते हैं। तो हमारे 5 टेस्ट केस पास हो रहे हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे, तो सारे लास्ट टेस्ट केसेस चल गए एंड दिस इज़ आर गोइंग। तो हम लोग एक्सेप्ट हो चुके हैं, और 11 इसमें से 11 टेस्ट केस चल गए हैं, एंड यू आर बेटर दैन 99.23%, मतलब थोड़े बहुत कंसिडरेशंस और करेंगे तो हम लोगों का ये क्वेश्चन 100% बेटर से भी चल सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर स्टडीज़, एंड आगे भी हम लोग दूसरा फ्रॉग जंप भी डिस्कस करेंगे। ये वाला वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, एंड ऑल्सो वन थिंग कि मैं आइडियाज़ से बहुत रन आउट हो रहा हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग के मामले में, क्वेश्चंस के मामले में। तो अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो तो आप कृपया मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको वो प्रॉब्लम ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि आगे आपको उस प्रॉब्लम में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड गुड बाय, टेक केयर।